सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब बढ़िया। तो शिक्षा जगत से जुड़ी हुई एक और नई वैकेंसी आप सभी के लिए है और ये वैकेंसी जो है दोस्तों ये रहने वाली है आपकी उत्तराखंड में टीजीटी और पीजीटी की, ठीक है, यानी कि प्रवक्ता और सहायक अध्यापक एलटी पर जो है दोस्तों आज की वैकेंसी आपकी है। ये वैकेंसी जो है ये निकली है आपकी नैनीताल में, ठीक है। 6/10 यानी कि 6 अक्टूबर 2025 को इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, ठीक है। विद्यालय रहेगा आपका महात्मा गांधी इंटर कॉलेज हल्द्वानी नैनीताल। पत्रांक संख्या आपको देखनी है, यानी कि जब आपको फॉर्म भरना होगा तो वहाँ पर आपको पत्रांक संख्या भी लिखना होता है, तो पत्रांक संख्या आपको नोट कर लेना है, ठीक है। और 6 तारीख को इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। किन पदों पर वैकेंसी निकाली गई है आगे हम देखने वाले हैं। कहाँ से आपको फॉर्म मिलेगा, ठीक है, क्या क्या योग्यताएं इसमें मांगी गई है, आयु सीमा क्या रहने वाली है, वेतनमान क्या रहने वाला है, सब कुछ आगे हम वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप सभी वीडियो के अंत तक बने रहें। और इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो है दोस्तों ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। ये जो वैकेंसी है ये आपकी नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में निकाली गई है टीजीटी और पीजीटी की, ठीक है। तो विज्ञप्ति में आप देख सकते हैं, माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल में योजित याचिका संख्या इतना इतना, ठीक है। कमेटी ऑफ मैनेजमेंट महात्मा गांधी इंटर कॉलेज हल्द्वानी नैनीताल बनाम उत्तराखंड राज्य व अन्य मान्य उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 19/9/2025 के अनुपालन में निम्नांकित पदों पर सीधी भर्ती हेतु मुख्य शिक्षा अधिकारी नैनीताल द्वारा प्रदत्त अनुमति के क्रम में महात्मा गांधी इंटर कॉलेज हल्द्वानी नैनीताल में निम्न विवरणानुसार जो है दोस्तों रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु महिला और पुरुष अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो जो ये पद हैं यहाँ पर महिला और पुरुष दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो 6 तारीख से जो है आप इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब पद क्या क्या रहेंगे इनको भी हम देख लेते हैं। कितना यहाँ पर वेतनमान आपको दिया जाएगा। तो पदनाम है दोस्तों, पहला जो पद है ये प्रवक्ता का है। वेतनमान आप देख सकते हैं 47,600 से लेकर 1,51,100, यानी कि लेवल 8 की आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। रिक्त पदों की संख्या देखें तो प्रवक्ता में एक पद है। विषय देखें तो अंग्रेजी है, यानी कि प्रवक्ता में एक पद निकला है अंग्रेजी विषय का। और ये जो पद है दोस्तों ये आपका रहेगा रिजर्व अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, यानी कि ओबीसी कैटेगरी की महिला और पुरुष कैंडिडेट इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला पद है आपका प्रवक्ता का, जो कि विषय है आपका अंग्रेजी। इसी के साथ ही दूसरा पद है सहायक अध्यापक एलटी का। इसमें भी एक पद निकला है वाणिज्य विषय में, ठीक है। 44,900 से लेकर 1,42,400 तक आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी, ठीक है। और ये पद जनरल का है। पुरुष और महिला कैंडिडेट इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रवक्ता एवं एलटी पदों पर आवेदन की जो तिथि है उसमें न्यूनतम आयु सीमा आपकी रहेगी 21 से 42 वर्ष, यानी कि 21 से 42 वर्ष के कैंडिडेट इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर फॉर्म आपको कैसे मिलने वाला है, तो आपको 300 रुपये का पोस्टल ऑर्डर या फिर बैंक ड्राफ्ट बनाना है मुख्य शिक्षा अधिकारी नैनीताल के नाम पर। इस पोस्टल ऑर्डर या बैंक ड्राफ्ट को जो है मुख्य शिक्षा अधिकारी में जमा करके आप जो है दोस्तों इन पदों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करेंगे, ठीक है। उसको अच्छे से भर के, ठीक है, 3 सप्ताह के अंतर्गत आपको ये फॉर्म जो है ये मुख्य शिक्षा अधिकारी नैनीताल के कार्यालय में पंजीकृत डाक से जमा करना होगा। यहाँ पर साफ तौर पर कहा गया है कि निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्र या फिर अपूर्ण पत्र या फिर त्रुटिपूर्ण जो पत्र होंगे उन पर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा, यानी कि आपको फॉर्म अच्छे से भरकर 3 सप्ताह के अंतर्गत जो है मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करना होगा पंजीकृत डाक के माध्यम से, ठीक है। इसके अलावा शैक्षिक योग्यताओं की अगर हम बात करें तो राजकीय शिक्षक यानी कि प्रवक्ता और सहायक अध्यापक एलटी भर्ती नियमावली उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा अधिनियम 2006 के अंतर्गत प्रख्यापित विनियम 2009 समय समय पर यथा संशोधित जो शासनादेश के अनुसार जो है दोस्तों यहाँ पर आपकी योग्यताएं रहने वाली हैं। इसी के साथ सभी शैक्षिक एवं प्रशिक्षण व अन्य प्रमाण पत्रों की छाया प्रति यानी कि फोटोकॉपी आपको स्व प्रमाणित करके आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा, ठीक है। इसी के साथ आवेदक जो है दोस्तों ये उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए, यानी कि अगर आप उत्तराखंड के स्थायी निवासी हैं तभी जाके आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ आवेदक को स्थायी निवास एवं सेवा योजन का प्रमाण पत्र लगाना आवश्यक है। समस्त प्रमाण पत्र जो है ये विज्ञप्ति से पूर्व दिनांक के निर्गत होना अनिवार्य है, अन्यथा की स्थिति में जो है आवेदन पत्र स्वतः ही निरस्त माना जाएगा, यानी कि जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आवेदन के प्रकाशित होने के पूर्व की होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। तो आवेदन पत्र के जो है दोस्तों लिफाफे की बाईं ओर पदनाम और दाईं ओर आपको विद्यालय का नाम अंकित करना है। प्रवक्ता के लिए अगर आप फॉर्म भर रहे हैं
तो आपका संबंधित विषय में स्नातकोत्तर यानी कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए और साथ में बीएड होना चाहिए। अगर आप सहायक अध्यापक एलटी के लिए अप्लाई करते हैं, संबंधित विषय में स्नातक होना चाहिए, यूटेट या सीटेट सेकंड आपका उत्तीर्ण होना चाहिए, साथ ही साथ आपके पास बीएड होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो आप इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन पत्र के साथ केवल वांछनीय योग्यता एवं अन्य प्रमाण पत्र स्व प्रमाणित कर आपको संलग्न करने होंगे। तो ये सारी डिटेल्स है। अगर आप इच्छुक कैंडिडेट हैं तो आप इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 2 पदों पर ये वैकेंसी रहने वाली है। एक तो आपका प्रवक्ता का रहेगा अंग्रेजी में, ठीक है, और दूसरा आपका रहने वाला है सहायक अध्यापक एलटी वाणिज्य विषय में। ठीक है, बाकी अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और 21 से 42 वर्ष के कैंडिडेट और 21 से 42 वर्ष के कैंडिडेट ही इन पदों के लिए अप्लाई करें। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शिक्षा जगत से जुड़ी हुई ऐसी नई वैकेंसियों के लिए आप हमारे साथ बने रहें। फिलहाल दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।